मेरा हमेशा से ये था कि क्या कहते हैं कि मैं ऐसे ही एक रुपये के साथ रहूं। दहेज एक अभिशाप है, क्योंकि ये महिला अपराधों को न सिर्फ जन्म देता है बल्कि महिलाओं की मौत का भी कारण बन जाता है। दहेज प्रथा के खिलाफ तमाम तरह की मुहिम चलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। बावजूद इसके कई लोग आज भी ऐसे हैं जो दहेज के लिए न सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं बल्कि उनकी जान तक ले लेते हैं। यहाँ तक कि दहेज के चलते कई शादियां टूट चुकी हैं और अभी भी जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो दहेज प्रथा का न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि वो इस तरह की प्रथाओं पर विश्वास तक नहीं करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताते हैं जिसने न सिर्फ दहेज में मिलने वाली मोटी रकम को ठुकरा दिया बल्कि दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है। जी हाँ, ये कहानी है अवधेश की, जो यूपी के मुजफ्फरनगर के एक बैंकेट हॉल में बारात लेकर पहुंचे थे। इस दौरान जयमाला से पहले तिलक की रस्म के दौरान वधू पक्ष की ओर से 31 लाख रुपए की नोटों से सजी थाली ढूली यानी कि अवधेश कुमार के सामने प्रस्तुत की गई। लेकिन सभी लोग उस समय हैरान रह गए जब अवधेश ने पूरी रकम लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और थाली में से सिर्फ 1 रुपए उठाए और कहा कि हम दहेज के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत है। दहेज सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये शब्द थे एक दूल्हे के, जो एक ऐसा दूल्हा था जिसने 31 लाख रुपए लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 101 करवाना है। ओ भाई मैं 101 नहीं करवाना का, मेरा एक है, एक लूंगा। क्या सारा काम क्या है? मुझे अपने रिश्तेदारों का घर नहीं बिगाड़ना। बुलाना तहसील क्षेत्र के नगवा गांव के रहने वाले अवधेश कुमार राणा ने हाथ जोड़कर 31 लाख की मोटी रकम लेने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर मेहमान ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। दूल्हे की इस कदम की चर्चा मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। इसके बाद शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और दूल्हा अवधेश अपनी दुल्हनिया अदिति सिंह को विदा करके अपने घर ले आया। अब सुनिए अवधेश कुमार ने किस तरह से इस तरीके का जो आजकल प्रथा चल रही है उस प्रथा का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनका कहना है कि इस प्रथा यानी कि दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए और जो लोग इस तरह की प्रथा को आज भी मानते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी शादी गांव साबुद्दीनपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ पे तय हुई थी और ये 22 तारीख को दिन शनिवार में हुई है राजमहल मुजफ्फरनगर में। अच्छा, एक आपका मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, इसमें जो आपको दहेज दिया था उसका आपने विरोध किया, तो क्या पूरी कहानी है? दरअसल में जो लड़की वाले देखने के लिए आए थे तो पापा जी की जल्दी वो थी कि हम लोग 1 रुपए का रिश्ता करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो वो लोग 31 लाख रुपए ले गए थाली में सजा के। तो हमने उसको तभी मना कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हम लोग केवल 1 रुपए का अपना रिश्ता करेंगे। मतलब आपकी अपनी राय थी या पूरे परिवार की इसमें सहमति थी और तभी उसके बाद ये काम हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में पंचायत हुई थी, इसमें भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे दहेज है और कई अन्य चीजें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। क्या उसी बात को लेकर आपने मन बनाया था, पहले से ही विचार था? नहीं, बात तो पहले से थी मन में अपनी सेट, लेकिन फिर भी उससे ही बड़ी सूझबूझ के साथ में काम किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। चौधरी साहब ने जो सर पंचायत की थी, सरोखा वाली पंचायत हुई थी, इसके अंदर भी और ये होना भी चाहिए कि मतलब ये तो बिल्कुल बंदी होना चाहिए दहेज की प्रथा का, तो बिल्कुल पूर्ण विराम होना चाहिए इसका। वही अवधेश की दुल्हनिया अदिति सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए और अवधेश के पिता और माँ का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपए की ही बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मैंने शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने ठीक लगा उन्होंने दिए, पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। कब मतलब आपको मालूम पड़ा कि अवधेश ने 31 लाख रुपये वापस कर दिए, केवल 1 रुपया लिया? कैसे पता चला? मेरे जो परिवार वाले हैं उन्होंने आकर मुझे बताया था। क्या बताया? कि जो है इन्होंने 1 ही रुपया उठाया है
और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि 1 ही रुपया उठाया। बात उनकी वही थी शुरू से ही, फिर भी परिवार में जो उन्होंने वो क्या उठाया, किस तरीके से चर्चाएं की थी, क्या लोग बोल रहे थे, जो आपके रिश्तेदार आए हुए थे क्या बोल रहे थे? जी नहीं, सब कह रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, आजकल तो सबको दहेज चाहिए होता है, माँ बाप अपने बेटी भी दें पैसे भी दें, तो बहुत खुशी का माहौल था। ऐसी बात नहीं कि मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे जान के कि हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले जिन्होंने बस अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें 1 रुपये चाहिए। जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कोई 1 रुपये से अलग नहीं उठाया, उन्हें लड़की चाहिए थी, उनकी यही बात थी शुरू से। गाँव सावदीपुर में तय की थी हमने, और हमारा तो 1 ही रुपये का रिश्ता था। जब 1 रुपये रिश्ता हुआ तो फिर हाँ। जो लड़की पक्ष है उन्होंने, हमें लड़की पसंद आई जी, और कुछ नहीं चाहिए था हमें। तो फिर वो दहेज कहाँ से आ गया था? मतलब जो पहले की कोई बात हुई थी कि अपनी मर्जी से दे रहे थे वो, या नहीं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। जब वो दहेज लेके आए तो क्या किया आपके बेटे ने? सब मना किया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी 2 बेटियां दी हैं, उनकी शादी की थी, वो भी आपने ऐसे की थी? नहीं, उनकी तो कराम ने देना लेना। तो ये तो दोनों ही, मतलब दहेज देना और लेना दोनों ही एक अभिशाप माना जाता है। तो क्या पहले इस चीज़ की जानकारी नहीं थी या समाज का मैसेज नहीं आया था? नहीं, वो समाज की वजह से भाई, जो जैसा पहले था हमने ऐसा करा। तो कितना अच्छा मानते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे बेटों ने ऐसा करा। बहुत सी जगह ऐसा होता है, दहेज के लिए लड़कियों को मार भी दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पूरे परिवार की ऐसी इच्छा थी। 1 ही रुपये का तय था ये मेरा, 1 ही रुपया मैंने लिया। कहाँ शादी की तय की थी आपने बेटी? घर पर बैठ के की थी, गाँव नगवा जी। सावदीपुर में तो करी हमने तय शादी। हाँ, सावदीपुर कर थी, सावदीपुर। जी, क्या क्या पहले जो बात हुई थी, जब लड़की देखने गया, किस तरह से बात हुई थी? उससे पहले ही हमारी बात हुई थी 1 रुपये की जी, और 1 ही हमने तय करा था जी। जब बाकी लेकर आए थे, जब हमने हाथ जोड़ कर वापिस कर दिया। अब देश और उनके परिवार की हर तरफ तारीफ हो रही है, बल्कि दहेज लोभियों को अब देश और उनके परिवार ने आईना दिखाने का भी काम किया है। आपको बता दें, हर साल दहेज प्रथा के चक्कर में न जाने कितनी लड़कियां अपनी जान गंवा जाती हैं। सरकार तमाम तरक्की के कार्यक्रम करती है, दहेज प्रथा के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन बावजूद इसके दहेज लोभी जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को अवधेश कुमार से कुछ सीख लेनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि दहेज नहीं बल्कि लड़की ही सब कुछ होती है। 101 करवाना है। ओ भाई, मैं 101 भी नहीं करवाने का, मेरा 1 है, 1 लूँगा। क्या सारा काम क्या है? मुझे अपने रिश्तेदार का घर नहीं बिगाड़ा।